गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 28 जनवरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें कुल हम लोग एमसीक्यू प्रश्न जो है कवर करते हैं करंट अफेयर के, और साथ में प्रत्येक प्रश्न जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी कवर करेंगे। तो वीडियो जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु के साथ जो है कवर किए जा रहे हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 का विषय है, यानी कि थीम क्या था, यह जो है पूछा गया है। तो थीम की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए, अगर हम थीम की बात करेंगे तो इसका थीम रखा गया था वंदे मातरम के 150 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी ये थीम था, ध्यान रखना है। मूल विषय की बात करेंगे तो वंदे मातरम के 150 वर्ष जो राष्ट्रीय गीत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता और प्रगति की बात करेंगे तो परेड में 30 झांकियां थीं जो रक्षा, मेक इन इंडिया, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास में आत्मनिर्भर भारत को दर्शाती थीं। मुख्य अतिथि की बात करेंगे तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान जो है अच्युतानंदन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुरस्कार की श्रेणी की बात करेंगे तो उन्हें जो है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। राजनीतिक करियर की बात करेंगे तो अच्युतानंद 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और लंबे समय तक विपक्ष के नेता के रूप में भी सक्रिय रहे हैं। जीवन काल की बात करेंगे तो उनका जो निधन है जुलाई 2025 में 101 वर्ष की आयु में हुआ था। 3 नंबर की बात करेंगे 2026 में किस भारतीय टेनिस दिग्गज को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कार जो है विजय अमृता राज को प्रदान किया गया है। अमृत राज को, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षेत्र की बात करेंगे तो उन्हें ये सम्मान खेल यानी कि टेनिस के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। योगदान की बात करें तो विजय अमृतराज ने 70 से 80 के दशक में भारतीय टेनिस को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है। उन्होंने 15 एटीपी एकल खिताब जीते और 2 बार विंबलडन व यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं। विविध भूमिकाएं की बात करें अगर हम तो खिलाड़ी के अलावा उन्होंने खेल प्रशासन, कमेंटेटर और मानवतावादी कार्यों के माध्यम से भी भारत का नाम रोशन किया है। पूर्व सम्मान की बात करें तो उन्हें इससे पहले 1983 में पद्मश्री और 1974 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन होने वाली मार्क टली किस पेशे से जुड़े थे। तो यह जो है ध्यान रखिएगा, पत्रकारिता का बीबीसी के पूर्व ब्यूरो चीफ के रूप में जो है कार्यरत थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उन्होंने जो है 1964 में बीबीसी से जुड़कर 1972 से 1994 के बीच दिल्ली में बीबीसी के ब्यूरो चीफ के रूप में भारत की महत्वपूर्ण घटनाओं की रिपोर्टिंग की, जिससे उन्हें भारत की आवाज़ कहा गया। प्रमुख कवरेज की बात करें, उन्होंने 1971 के युद्ध, इंदिरा गांधी की हत्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार, भोपाल गैस त्रासदी और बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी बड़ी घटनाओं को कवर किया। सम्मान की बात करें तो उन्हें जो है उनकी पत्रकारिता के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। 5 नंबर है कि 2026 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सविता पुनिया किस खेल से संबंधित हैं। तो यह जो है ध्यान रखिएगा, हॉकी गोलकीपर, जो कि एक प्रकार से गोलकीपर का काम करती थी हॉकी में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर उपनाम की बात करें, उन्हें जो है उनकी शानदार रक्षात्मक क्षमता के कारण द वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सम्मान की बात करें तो 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया था। और उपलब्धियों की बात करें तो पिछले एक दशक से भारतीय टीम की रीढ़ टोक्यो 2020 ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई है। विशेषता की बात करें तो अपनी फुर्ती, तेज प्रतिक्रिया और दबाव में धैर्य के लिए जो है
प्रसिद्ध रही हैं ये, तो ये इनकी जो है मुख्य विशेषताएं हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न प्रश्न अगर हमारा कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेता अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो ये जो है लोग शामिल थे यूरोपीय संघ के, यूरोपीय यूनियन के, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर हम 2 मुख्य अतिथियों की बात करेंगे, हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि यह जो है गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार है जब यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख को एक साथ जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। शामिल नेताओं की बात करेंगे तो उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है यहाँ पे उपस्थित थे। सेवन की बात करेंगे तो भारतीय नौसेना के इन 2 महिला अधिकारियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, एक का नाम जो है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए जो है उनका नाम ही ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐतिहासिक उपलब्धि की बात करें तो यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना की कहीं 2 महिला अधिकारियों को एक साथ इस वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। मिशन के नाम की बात करेंगे तो उन्होंने जो है नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान के तहत समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाया, तो ये इनका मिशन था। तो ऑप्शन बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ऐसे प्रश्न बनते हैं तो लेफ्टिनेंट कमांडर की बात करेंगे तो दिलना के और कमांडर रूपा ए। अगला प्रश्न है कि नासा द्वारा जारी उस एआई मॉडल का नाम क्या है जिसने 370 नए एक्सोप्लैनेट की पुष्टि की है? तो यहाँ पे जो है नाम की बात की गई है, तो नाम उसका जो है ध्यान रखिएगा एक्सो मिरर प्लस प्लस, मीनर प्लस प्लस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। खोज की बात करेंगे तो बिल्कुल एक्सो मीनर ने मूल रूप से नासा के केपलर मिशन के डेटा का विश्लेषण करके 370 नए एक्सोप्लैनेट यानी कि सौरमंडल के बाहर के ग्रह की पुष्टि की है। कार्यप्रणाली की बात करें तो यह मॉडल डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। यह तारों की चमक में होने वाली मामूली कमी का विश्लेषण करके असली ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों जैसे कि बाइनरी स्टार्स के बीच अंतर स्पष्ट करता है। 9 कहता है कि बिना रस्सी के ताइवान की सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101 पर चढ़ने वाले अमेरिकी पर्वतारोही का नाम क्या है? तो उनका नाम है एलेक्स होनल्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। इमारत की बात करेंगे तो बिल्कुल ताइपे 101 ताइवान की जो कि एक इमारत है जिसकी ऊंचाई जो है 508 मीटर है। विशेषता की बात करें तो बिना किसी रस्सी या सुरक्षा गियर के जो है चढ़ाई यहाँ पे की गई है। और समय की बात करें तो लगभग 90 से 91 मिनट में चढ़ाई पूरी की गई है। प्रसारण की बात करेंगे तो जो है प्रसारण की तो इसे जो है साहसिक कारनामे का नेटफ्लिक्स पर सीधा जो है प्रसारण किया गया। चुनौतियों की बात करें तो तेज हवाएं और खतरनाक जो है ऊर्ध्वाधर चढ़ाई इसमें शामिल थे। और रिकॉर्ड की बात करें तो वे इस इमारत पर बिना सुरक्षा उपकरण के चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। 3 नंबर है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 गेंदों में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम ध्यान रखिएगा अभिषेक शर्मा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिकॉर्ड की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए T20 में दूसरा सबसे तेज और न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक बनाया गया। सबसे तेज जो है भारतीय अगर बात करें तो भारत के लिए जो है सबसे तेज T20 अर्धशतक का रिकॉर्ड अभी भी युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ केवल 12 गेंदों में यह कारनामा किया था। पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने इसी पारी के दौरान हार्दिक पांड्या के 16 गेंदों में अर्धशतक बनाने के पिछले भारतीय रिकॉर्ड को जो है यहाँ पे तोड़ दिया है, तो ये भी आप ध्यान रखें। 11 कहता है कि 6 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव भारत पर्व 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है आयोजित किया गया है लाल किला जो कि नई दिल्ली में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आयोजन की अवधि की बात करें तो यह महोत्सव 26 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया। विशेष समर्पण की बात करें तो इस वर्ष का भारत पर्व राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों को समर्पित किया गया। उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जो है किया गया।
12 नंबर है कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड में आयुष मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था? तो इसका विषय जो है रखा गया था आयुष का तंत्र, स्वस्थ का मंत्र। इसके अलावा बात करें तो ऐतिहासिक नेतृत्व में तो झांकी के अगले हिस्से में पारंपरिक जो है ज्ञान के प्रतीकों के रूप में आचार्य चरक, आचार्य जो है पतंजलि और महर्षि अगस्त्य की मूर्तियां दिखाई गई थी, जो औषधि पौधों के बीच स्थित थी। तकनीकी समावेश की बात करें तो इसमें आयुष मंत्रालय की डिजिटल नवाचारों जैसे कि वाई ब्रेक प्रो, WHO योगा और नमस्ते योग ऐप को प्रदर्शित किया गया, जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड स्वास्थ्य सेवा को दर्शाता है। चलिए आगे बात करते हैं। 13 नंबर है कि हाल ही में चर्चा में रहा फुकेट बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये बंदरगाह जो है थाईलैंड में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल थाईलैंड के पश्चिमी तट पर अंडमान सागर में स्थित है। महत्व की बात करें तो ये मुख्य रूप से रबड़, लकड़ी के उत्पादन और जमी हुई समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है। पर्यटन की बात करें तो ये क्रूज जहाज़ों के लिए एक प्रमुख गंतव्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। प्रबंधन की बात करें तो ये बंदरगाह निजी ऑपरेटरों के तहत और वित्तीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 14 नंबर है कि एक अध्ययन के अनुसार सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्तियों में किस समस्या का खतरा अधिक होता है? तो इनमें जो है खतरा होता है कमजोर हड्डियां और फ्रैक्चर का, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिए सामान्य आबादी की तुलना में सिजोफ्रेनिया रोगियों में आत्महत्या के प्रयास और आत्महत्या की दर बहुत अधिक, लगभग 4.5 से 5 गुना अधिक होती है। इन मरीजों में जो है शराब या नशीली दवाओं के दुरुपयोग की उच्च संभावना होती है, जो उनके लक्षणों और इलाज को और भी बदतर बना सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य समस्या की बात करें अगर समस्या की, तो हृदय रोग और टाइप 2 मधुमेह का जोखिम अधिक होता है, जिससे सामान्य आबादी की तुलना में जीवन प्रत्याशा 20 से 28 वर्ष तक कम हो जाती है। 15 नंबर है कि अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई नई प्रजाति स्ट्रोविलैथिस राइटेसी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है पुष्पीय पौधों से है, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थान और खोज की बात करें तो यह प्रजाति टायंग टाटो टाजो क्षेत्र में 1600 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार वनों में झरने के पास खोजी गई। पौधों की विशेषता की बात करें तो ये एक 12 मासी फूल वाला पौधा है, जो पहाड़ी ढलानों पर उगता है। और पुष्पन और फलन की बात करें तो इस पर अगस्त अक्टूबर के बीच फूल और सितंबर दिसंबर के बीच जो है फल जो है लगते हैं। तो ये इनके बारे में ध्यान रखना है। ये हमारे आज के करंट अफेयर थे। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कोई सजेशन है बिल्कुल सजेस्ट आप कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। विशेष तौर पे आप सभी से निवेदन रहती है एक शेयर की। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर एक शेयर कर दें। और नए हैं और रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। नीचे आपको जो है सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।